बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने ईद से पहले महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर महंगा 272 से बढ़कर 282 रुपये लीटर हो गया। मट्टी का तेल 5 रुपये 78 पैसे इजाफे के बाद 186 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। हाई और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार हैं। छोटी ईद से पहले हुकूमत का बड़ा तोहफा। वजीर खजाना इसहाक डार की हिदायत पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। मिट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 186 रुपए 7 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें देखकर मजदूर तबका शदीद परेशान। कहा हर चीज महंगी कह रहे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। ये जी बहुत जुल्म किया इन्होंने, जो हकीकत बात है ये जुल्म किया है। अब एक गरीब बंदा मजदूर बंदा 700-800 दिन में कमाता है और पेट्रोल 300 350 का लीटर पेट्रोल लीटर से ऊपर लग जाता है। हम गुलबर्ग से आते हैं इधर काम करने के लिए, तो सूरत हाल ये है कि बच्चों का दूध नहीं पूरा होता। पेट्रोल की नई कीमत पर शहरियों का कहना था कि रमजान के महीने में आवाम पर पेट्रोल बम गिराना अफसोसनाक है। बच्चों का दूध पूरा करें या पेट्रोल डलवाएं। पाकिस्तान में जो गरीबों का वो तो मर गए हैं ना, बिल्कुल ही गरीब तो ये बिल्कुल मारना चाहते हैं गरीबों को। लोग मर गए हैं, आप एक बार देखें लोगों के साथ क्या हालात चल रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ठीक है, कारोबार है नहीं, ऊपर से महंगाई करते जा रहे हैं। कोई इनका प्लान नहीं है कैसे हुकूमत चलानी है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जो कि गरीब तबके के लिए तशवीशनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा आवाम के लिए जहर कातिल है। हुकूमत पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ साजिद अली, सिटी 42। वज़ीर आज़म का लाहौर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए साइट्स का दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने कलमा चौक रीमॉडलिंग मनसूबे के तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज साइट का भी दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हमरा कलमा चौक रिमॉडलिंग CBD पंजाब बुलेवर्ड का दौरा किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म के हमरा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी थे। इस मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन, COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ और CBD पंजाब के आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज साइट का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA के मंसूबे का तखमीना 1712 मिलियन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत करते हुए कहा, मुझे मंसूबा 2 हफ्तों में मुकम्मल करके दें। लाहौर में जारी तरक्याती काम और मुजव्विज़ा मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। इजलास में मुशीर वज़ीर आज़म आहद खान चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी और सूबाई अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के मंसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पंजाब की तरक्की पर तवज्जो के बजाय वज़ारत आला के मनसब को वफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ईद करीब आते ही इचरा बाजार में खरीदारों का रश। ईद पर मुनफरिद और जाज़बे नज़र आने के लिए हर किसी को नित नए और मुनफरिद पहनावों की तलाश। बाजार में ज्वेलरी, चूड़ियों, मेहंदी और मेकअप के स्टॉल्स ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। मुबारक का तीसरा अशरा खत्म होने वाला है और ईद में अब से सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं, इसलिए बाजारों और मार्केटों में रश और गहमा गहमी भी बढ़ गया है। अगर बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी खरीदारों का तांता बंधा हुआ है। हर एक की यही कोशिश है कि वो ईद से पहले जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दे। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है हर एक की यही कोशिश है कि वो अपने लिए नित नए और मुनफरिद पहनावों का जो है वो इंतखाब कर सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की दुकान है और बच्चे भी जो है वो अपने वालिदैन से अपने मनपसंद कपड़ों की और साथ ही साथ बाकी चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं ताकि वो जो है वो भी ईद की खुशियों को दुबाला कर सके। अगर आप मेरी दाएं जानिब देख सके तो यहाँ पर जो है वो जूतों की दुकान है और खवातीन की भी यही कोशिश है कि वो अपने लिए जो है वो अपने पसंदीदा जूते जो है वो खरीद सके। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बाजार में रश और गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। बच्चे जहाँ पर अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं, वहीं जो खातीन है वो भी कहाँ किसी से पीछे रह सकती हैं। उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपने लिए जो है वो चूड़ियाँ, मेहंदी और साथ ही साथ जो है खुद से वो जो है वो अपने पसंदीदा ले सके और
साथ ही साथ मैचिंग स्टॉल्स और जो मेहंदी है उनके स्टॉल्स पर भी जो है वो खवातीन का रश है। और अब आप बाजार में गहमा गहमी और रश देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है लोग यहाँ पर शॉपिंग में मसरूफ हैं और हर एक की यही कोशिश है कि वो ईद के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर चीज़ का इंतखाब कर सके। यहाँ पर खातीन भी जो है वो दुकानदारों से भाव ताव करते हुए नजर आ रही हैं ताकि उनको अपनी जो पसंदीदा चीज़ है वो कम दामों में मिल सके। अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर लोगों से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि ईद से पहले जो है वो उनकी ईद की तैयारियां जारी हैं, कपड़े उन्होंने खरीद लिए हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बाकी रह गई हैं, जो कि उनकी पूरी कोशिश है कि ईद से पहले जो है वो उनको हतमी शक्ल दे दें ताकि वो जो है ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में मुफ्त आटा तकसीम का इख्तितामी रोज़, शहरियों की कसीर तादाद ने मुफ्त आटे के थैले हासिल किए। तमाम चेकिंग पॉइंट्स पर आटे की वाफर मिकदार मौजूद थी। लाहौर में फ्री आटा रमज़ान पैकेज की तकसीम के इदाद शुमार जारी। 30,74,588 आटा बैग्स तकसीम किए गए। लाहौर राफिया हैदर ने बताया कि तहसील शालीमार में 7,74,085 और मॉडल टाउन में 7,79,876 आटा बैग तकसीम किए गए। तहसील लाहौर सिटी में 6,50,945 और रायगढ़ में 6,32,905 आटा बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। तहसील लाहौर कैंट में 3,64,348 फ्री आटा बैग्स फराहम किए गए। बेनजीर इनकम स्पोर्ट से रजिस्टर्ड 34,090 अफराद में आटा तकसीम किया गया। नादरा से 56,783 रजिस्टर्ड अफराद में रमजान पैकेज बैग्स तकसीम किए जा चुके। अभी 1,56,988 मुफ्त आटा बैग्स अवामी फराहमी के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। कुल 9,11,748 बेनजीर इनकम स्पोर्ट, 4,43,970 नादरा अहल अफराद में मुफ्त बैग तकसीम किए जा चुके। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मुफ्त आटा फराहमी सेंटर सप्लाई की मौजूदगी तक खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में मुनक़िदा आला सतही इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म का नाजायज़ मुनाफाखोरी और स्मगलिंग की इत्तलात पर सख्त बरहमी का इजहार। स्मगलिंग की तदारुक के लिए वज़ीर आज़म ने कल इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में चीनी समेत दीगर एशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार होगी। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस किरदारों से आहीनी हाथों से निमटने सख्त सजा देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को स्मगलरों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सूबे में चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात और निगरानी की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को चीनी मिल मालकान से मुलाकात की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अहद चीमा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खुराक पंजाब, IG पुलिस पंजाब और दीगर हुकाम शरीक हुए। निगरान हुकूमत का बेरोजगारी के खात्मे के लिए ऐसा इक़दाम। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC 15 रोज़ में क्लियर करने की हदायत। पंजाब में 1264 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा। NOC मिलने से 30,000 से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। पंजाब के तमाम अजला में पेट्रोल पंप्स के लिए 1,264 दरखास्तें अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। हर पेट्रोल पंप पर औसतन 30 से 35 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1200 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स को NOCs मिलने से 30,000 से ज्यादा लोग बरसरे रोजगार होंगे। मोहसिन नकवी ने तमाम मुतलका महकमों को पेट्रोल पंप्स के NOCs जल्द जारी करने और NOCs के अजरा में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि कानूनी तकाजे पूरे करके पेट्रोल पंप्स के NOCs का फौरी इजरा किया जाए। मोहसिन नकवी ने NOCs के अजरा में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। NOCs के अजरा में शफाफियत अपनाने से शहरियों का हुकूमत पर इत्मीनान बढ़ेगा। ईद से कबल ही गैर मियारी मिठाई तैयार करने वाला माफिया सरगर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके लाहौर में 4 मुख्तलिफ स्वीट्स यूनिट्स को बंद कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने लाहौर के मुख्तलिफ 4 पॉइंट्स पर छापामार कार्रवाई की है। गुलबर्ग, दातागंज बख्श टाउन और इलामा इकबाल टाउन में स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे मार कर सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान फंगस ज़दा टूटी गंदी दीवारें और फर्श पर मिठाई तैयार करने का अमल पाया गया, जबकि सफाई के इंतजामात भी इंतहाई नाकस पाए गए और SOPs की खिलाफ वर्जी भी की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशन के तहत चेकिंग मुहिम पंजाब भर में ईद के तीसरे दिन तक मुसलसल जारी रहेगी और अशियाए खुरोनोश की तैयारी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत लाजिम है और गैर मियारी मिठाइयों, जूसेस और दीगर अशिया का इस्तेमाल मुताद्दद मूजी अमराज में मुब्तला कर सकता है। के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। जमात इस्लामी की ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। जमात इस्लामी की क़यादत में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाक़द होगी।
اسلامی نے آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان اور شہباز شریف کو بلانے کے لیے بھی رابطے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہوگا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکشن بارے ایک تاریخ پر اتفاق کریں۔ حکومت کو اکتوبر سے قبل جبکہ تحریک انصاف کو مئی کے بعد الیکشن کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تحریک انصاف نے پارٹی آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق اور ریاض سعدی کو جماعت اسلامی سے معاملات آگے بڑھانے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا، جبکہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے نامزد وفد سے جماعت اسلامی کی قیادت اے پی سی سے پہلے مزید مذاکرات ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اب تک شہباز شریف اور عمران خان سے الگ الگ ملاقات کر کے ابتدائی بات چیت کر چکے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ بروقت مردم شماری مکمل کرنے میں ناکام، مہم میں مزید 5 دن کی توسیع 20 اپریل تک جاری رہے گی۔ ادھر 2017 کی نسبت گھروں کی تعداد میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلع لاہور کے اہداف 99.21% حاصل کر لیے گئے، جبکہ ڈی سی رافع حیدر نے چھٹی کے روز مردم شماری کا جائزہ لیا اور عملہ اور اے سیز کو اہداف مکمل کرنے پر شاباش دی۔ رپورٹ کے مطابق 2017 کی مردم شماری کے مقابلے گھروں کی تعداد میں اب تک 10% سے زائد اضافہ سامنے آیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے بتایا کہ تحصیل سٹی میں گزشتہ مردم شماری کی نسبت 8.21%، کینٹ میں 13.50% گھروں کی تعداد بڑھی۔ تحصیل کینٹونمنٹ میں گزشتہ مردم شماری کی نسبت 18.45%، والٹن میں 3.18% اضافہ رپورٹ ہوا۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 8.2%، شالیمار 9.99%، جبکہ رائے میں 26.28% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیموں نے مجموعی طور پر تحصیل کینٹ اور رائے میں 100% اہداف مکمل کر لیے۔ تحصیل شالیمار 99.2%، سٹی 98%، ماڈل ٹاؤن 98.19% اہداف مکمل۔ 20 اپریل تک مردم شماری اہداف 100% حاصل کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب نے سروسز ہسپتال کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے اہلکار کی عیادت کی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ کانسٹیبل عمران کو چند روز قبل کارسوار ملزمان نے شیرپاؤ پل پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ آئی جی پنجاب نے ڈاکٹر سے زخمی اہلکار کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کانسٹیبل عمران کے بھائی اور اہلخانہ سے بھی ملاقات کی اور انہیں انصاف کی فراہمی اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا حلقہ این 133 ٹاؤن شپ کا دورہ۔ سابق چیئرمین ٹاؤن شپ یو سی 232 اجمل ہاشمی کے ہمراہ حلقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے حلقہ این 133 ٹاؤن شپ کا دورہ کیا۔ سابق چیئرمین ٹاؤن شپ یو سی 232 اجمل ہاشمی بھی ہمراہ تھے۔ جبار گجر کے بیٹے اور انجم بھٹو کی والدہ کی وفات پر بھی اظہار تعزیت۔ شائستہ پرویز ملک نے حلقے کی سیاسی صورتحال پر سابق بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کا انتخابی حلقے کا دورہ۔ یو سی 187 میں ٹیوب ویل اور کینٹونمنٹ وارڈ 3 میں پارک کا افتتاح بھی کیا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے انتخابی حلقے این 129 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین ملک ریاض، وائس چیئرمین شیخ الطاف، سردار عبدالقدوس، راجہ لیاقت، حسین گیلانی، طارق ورک، نعیم شاہ، خالد قریشی، یاسین خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے عوامی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا احساس کہ کوئی تو ہے جو میرا اپنا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور یو ایم ٹی یونیورسٹی کی جانب سے یتیم بچوں، باہمت ماؤں اور اولڈ ایج ہومز میں رہنے والے افراد کے اعزاز میں عید میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچوں کو افطاری کے بعد عیدی اور تحائف بھی دیے گئے۔ 30 سال سے خدمت میں پیش رہنے والی الخدمت فاؤنڈیشن نے یتیموں اور بے سہاروں کو بے آسرا نہ چھوڑا۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے یو ایم ٹی میں یتیموں اور اولڈ ایج ہومز میں رہنے والے افراد کے اعزاز میں افطار ڈنر اور عید تحائف تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر بچوں کو عیدی اور تحائف بھی دیے گئے۔ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر مشتاق مانگٹ کا کہنا تھا کہ یتیم بچوں اور ان کی ماؤں کے اعزاز میں عید میلہ سجایا گیا ہے۔ تو یہ ہر سال ہم لاہور شہر کے جو آرفن بچے جن کو باہمت بچے کہتے ہیں ان کے لیے ایک میلہ سجاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک میلہ ہے ان بچوں کے لیے اور ان کی ماؤں کے لیے کہ کوئی تو ہے جو ان کو تفریح کے لیے لے کر جاتا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں کہ یو ایم ٹی اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے مستقبل میں ہمارا نام روشن کر سکیں۔ ہمیں ملک کے اندر خوشحالی لانی ہے، ملک کے اندر غربت کو کم کرنا ہے، ملک کے اندر غریب آدمی کی دکھ اور تکلیف دور کرنی ہے، تو ہم سب کو مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن جیسے جو ادارے ہیں یہ اس چیز میں اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں ایک لیڈرشپ رول لے سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہ سب کو ساتھ ملائیں،
اور عام آدمی جو ہے اس کا سوچیں۔ سیکرٹری جنرل وقاص جعفری کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد عید سے پہلے یتیم بچوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں اکٹھا کرنا ہے۔ عیدی اور تحائف ملنے کے بعد بچوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ عیدی ملنے کے بعد بہت خوش ہیں۔ آج ہم نے سب کے ساتھ مل کے افطاری کیا ہے اور جھولے بھی لیے، ہمیں عیدی بھی ملی ہے، ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ تھینک یو فار الخدمت فاؤنڈیشن۔ مجھے بہت اچھا لگا، آج یہاں ہے، یہاں آ کر افطاری کی ہے، یہاں عیدی ملی ہے، بہت اچھا لگا۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، انجینئر احمد حماد، وقاص جعفری، میاں بابر حمید اور اسد قریشی سمیت UMT کی سینئر انتظامیہ اور بچوں نے شرکت کی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ آؤٹ فال روڈ کے علاقے میں کاروباری برادری کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تاجر، قائدین اور سیاسی رہنماؤں باؤ محمد بشیر، ظفر محمود چودھری، وحید عالم خان، میاں مرغوب سمیت دیگر نے مستحقین میں راشن بیگ تقسیم کیے۔ کاروباری برادری کی جانب سے آؤٹ فال روڈ کے علاقے میں مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ تاجر رہنما باؤ محمد بشیر کی جانب سے گزشتہ 20 سالوں سے یہ راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر محمود، رکن قومی اسمبلی وحید عالم، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد، امجد حسین بلو نے راشن تقسیم کیا۔ جو ہم یہ راشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا یہ عرصہ 20 سال سے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 3 سے 4 ہزار کے قریب ہم راشن ہر سال بانٹتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہم ایک سسٹم کے تحت پورے حلقے میں پہلے لوگوں کو کارڈ دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنی اپنی لائنوں میں آگے یہ لے رہے ہیں۔ تاجر رہنما طلال بٹ، میاں امجد حسین بلو نے مستحق خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کیے۔ کاروباری برادری نے کہا کہ رمضان المبارک میں رب باری تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ یہ نہ صرف آپ کو رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، بلکہ اپنی دوسرے جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اور آسانیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جتنی بزنس کمیونٹی ہے اور وہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ راشن تقسیم کمیٹی میں سرپرست اعلیٰ میاں امجد حسین بلو، چیئرمین باؤ محمد بشیر، صدر محمد الیاس، سینئر نائب صدر محمد عظیم سونا، نائب صدور انیس قریشی، حاجی محمد افضل، ملک محمد اسلام، شبیر ہیرا بٹی اور شیراز بشیر شامل تھے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ٹاؤن شپ میں اپورشن ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کرنے کی تقریب سابقہ MPA شبیر احمد گجر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں اپورشن ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کرنے کی تقریب سجائی گئی۔ سابق MPA شبیر گجر، چیئرمین ویلیو گروپ میاں زاہد اسلام، محمد سرفراز خان، محمد آصف، سمیع اللہ شامی، فرحان جاوید اور شہروز خان نے شرکت کی۔ یکم رمضان سے ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے سحری اور افطاری کا، اور غریب مستحق لوگوں میں راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں تو اور عید گفٹ بھی دے رہے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسے اچھے اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے۔ ایگزیکٹو زہیب فاروق اور ڈائریکٹر محمد فرحان نے اپورشن ریلیف فاؤنڈیشن کے مقاصد بیان کیے۔ بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو نیڈی لوگ ہیں، جس میں ہم نے ابھی کیونکہ ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی کی ہے جس میں جتنے بھی جو غریب گھرانے ہیں ان کی ہم نے پہلے ایک ممبرشپ کر کے اور ان کو کنفرم کر کے کہ یہ واقعی حقدار لوگ ہیں، اس کے بعد ہم نے ایک راشن کی ڈسٹریبیوشن کی۔ اپورشن ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے یہ چند نوجوان نے مل کے کچھ آرگنائزیشن اپنی بنائی ہے فار دا ویلفیئر آف ہیومینٹی، تو اس میں ہم نے انشاءاللہ جو بیسک نیڈز رکھی ہیں وہ ہیں ہیلتھ کی نیڈز ہیں لوگوں کی، اس کے بعد فوڈ نیڈز ہیں۔ محمد سرفراز خان نے اپورشن ریلیف فاؤنڈیشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں شریک خواتین و حضرات کے درمیان عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ پیپلز پارٹی لاہور کے نائب صدر اور PP 147 سے امیدوار عامر نذیر بٹ کی طرف سے شاد باغ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور پیپلز پارٹی اسلم گل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ صدر لاہور پیپلز پارٹی اسلم گل کے ساتھ سینئر رہنما حکیم، شکیل سبحانی، شکیل میر، عطیہ سلیم، نادیہ شاہ بخاری، بشرا ملک، نصیر احمد، بابر بن دلاور، خلیل کامران، جنرل سیکریٹری وقاص قریشی، نائلہ ندیم اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ افطار ڈنر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔
मॉडल टाउन में अल-मुंतज़िर रिलीफ पाकिस्तान के तहत मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जामियातुल मुंतज़िर मॉडल टाउन में अल-मुंतज़िर रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन और ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तकरीब में अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी, अल्लामा मोहम्मद बाकिर घिल्लू ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सैयद अली जुल्करनैन, ख्वाजा मोहम्मद इलियास, मलिक शकील अब्बास, सैयद नासिर अब्बास भी मौजूद थे। अल्लामा अफजल हैदरी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अल-मुंतज़िर रिलीफ पाकिस्तान के जरिए राशन तकसीम किया गया है। जामे मस्जिद शिया कश्मीरिया अंदरूने मोची गेट में सालाना महफिल नज़ूल कुरान कौंसल जनरल ईरान मेहरान वाहिद फर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। महफिल नज़ूल कुरान में डीजी खाना फरहंग ईरान जाफर रोनास, खतीब मस्जिद आगा जवाद मौसवी शरीक हुए। महफिल नज़ूल कुरान में कारी अली हैदर, कारी मोहम्मद अली अफजल, कारी फैसल भी शरीक हुए। महफिल में कारी जमील और दीगर कुरान कराम ने तिलावत कलाम पाक पेश करके खूब दाद वसूल की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई टर्फ बिछाने का काम शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर खेल वहाब रियाज ने टर्फ बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। हॉकी स्टेडियम में नई टर्फ बिछाने का काम शुरू हो गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब वहाब रियाज ने टर्फ बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान, डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सैयद उमैर हसन, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग रऊफ बाजवा भी मौका पर मौजूद थे। मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना था कि बैनुल अक़वामी मेयार की टर्फ बिछा रहे हैं। इनका कहना था खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपने देखा कि थोड़ी सी ग्राउंड की जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम इसको, क्योंकि ये पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो हमारा सोच ये है कि हम इसको बेहतर से बेहतरीन करें और इंशाल्लाह यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी को भी वापस लेकर आए। मुशीर खेल का कहना था कि नई टर्फ पर जल्द एक कौमी सतह का हॉकी टूर्नामेंट करवाएंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम के तरबीती कैंप का पहला मरहला अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गया। DHA हॉकी एरिना पर जारी कैंप में खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस, दौरान मैच दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत, स्किल वर्क और काउंटर अटैक की सलाहियतों को निखारने के लिए खुसूसी ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। कैंप का पहला मरहला 26 रमज़ानुल मुबारक को इख्तिताम पजीर होगा। ईद के 4 रोज़ के बाद दोबारा से कैंप का आगाज़ होगा। जूनियर एशिया कप की टॉप 4 टीमें जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन का कहना है कि कोशिश है कि एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें ताकि पाकिस्तान की दुनिया हॉकी के बड़े इवेंट्स में वापसी हो सके। एक्सपो सेंटर में लाहौर चैम्बर और ब्रांड हब के इश्तिराक से 3 रोज़ा पाकिस्तान शॉपिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। एक्सपो सेंटर में जारी पाकिस्तान शॉपिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज मशीर खेल वहाब रियाज, ब्रांड हब के CEO ज़ीशान हाशमी शरीक हुए। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और फारूक हफीज भी मौजूद थे। इस मौका पर वहाब रियाज ने कहा कि लाहौर चैम्बर तिजारती मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ईद आने वाली है और ईद में सब लोगों का होता है कि कहीं न कहीं जाके शॉपिंग करें, तो मेरा ख्याल है एक ही आपको छत के नीचे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाए और ऑप्शंस मिल जाए, तो आई थिंक दैट्स द बेटर वे कि लोगों को कनेक्ट करना, और मेरा ख्याल एक बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को कनेक्ट करना, स्पेशली ईद के लिहाज से। CEO ब्रांड हब ज़ीशान हाशमी ने कहा, शॉपिंग फेस्टिवल का मकसद कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई करना है। हमने जो इनिशिएटिव, जो प्लान, एक ख्वाब सोचा था वो आज सच हुआ। वो जो हमारी मेहनत थी वो रंग लेके आई, और वो ये थी कि हम लाहौरियों के लिए, आवाम के लिए इस मुश्किल हालात में जो है एक रिलीव लेके आए। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल ख्वाजा शाहजेब अकरम ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। चीज़ें जो है इन्होंने बहुत सारी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और ये रमज़ान एक्टिविटी और ये फेस्टिवल, ये भी उसी की एक कड़ी है। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, इसका इनेकाद मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंद है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।